नमस्कार। आज बात करेंगे महामुकाबला की। फाइनल मैच आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ेंगे 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर को 2 बजे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर 85% से अधिक क्रिकेट से लेकर भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं। और मेरे सहयोगी नीरज बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल्स पर आप देखते होंगे। और मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं, आकाशवाणी के लिए काम करता हूं। इस वर्ल्ड कप में भी कुछ मैचेस में आपने मेरी आवाज सुनी होगी। नीरज, आज हम अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि मैच भारत जीतेगा तो क्यों जीतेगा, हारेगा तो क्यों हारेगा। तो इसलिए सबसे अनुरोध है अंत तक इस वीडियो में बने रहे। नीरज, वर्ल्ड कप में 9 मैचेस में लीग में भारत का सफर बहुत शानदार रहा। 9 के 9 मैच जीते। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत खराब की, लेकिन फिर उसके बाद 7 मैच लगातार जीते। लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत के साथ, एक समय पे ऐसा लगा था कि विलियमसन और डेलन मिशेल शायद मैच छीन लेंगे भारत से। मोहम्मद शमी की बहुत शानदार बॉलिंग हुई, 397 का टोटल था। इस कारण से भारत ने वो 70 रन से जीता मैच। वरना रोहित शर्मा ने खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट वी वर स्लॉपी इन द फील्ड। और मेरे को लगता है कि मोहम्मद शमी की इंस्पायर्ड फील्डिंग बॉलिंग थी जो भारत को बचा दी। साउथ अफ्रीका को 211 पे ऑल आउट करने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रगल करना पड़ा। मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस को धन्यवाद करना पड़ेगा। अब नीरज, सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है बहुत सशक्त टीम है। भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। भारत से उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस जीते हुए। 2003 के फाइनल में भी भारत को उन्होंने बहुत आसानी से हरा दिया था, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, हाउ विल इंडिया विन दिस मैच अगेंस्ट अ टीम विच इज ऑन अ रोल। बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, टेल बहुत लंबी है, जो भारत की आखिरी तक बैटिंग भारत नहीं करता है। देखिए, अब लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। जो हमने शुरू से बोला था, अगर इंडिया, हम नेगेटिव चालू करेंगे, इंडिया हारेगा। देखिए, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स देखें, जिस तरह से हेजलवुड, स्टार्क ने बॉलिंग की है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, भारत के प्लेयर्स को वो रोहित शर्मा हेजलवुड की वो गेंद पे नहीं स्ट्रोक लगा सकते, और वो स्ट्रोक लगाने जाते हैं तो उस चक्कर में जैसे उनके प्लेयर्स आउट हुए, हमारे भी प्लेयर्स आउट। पहला मैच चेन्नई में था, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और 199 को चेस करते हुए शुरू में 3 विकेट हमारे बहुत तेज गिर गए। बिल्कुल। वो और एक फुल शॉट पे विराट कोहली का कैच छूट गया, वरना मैच में हम हार सकते थे। बिल्कुल हार सकते हैं। तो देखिए, उनकी बॉलिंग को अगर आप फोर्सफुली अटैक करने जाते हैं तो प्रॉब्लम होगी। जैम्पा को क्यों विकेट मिले? क्योंकि वो दोनों तरफ मूव करते हैं और यहाँ की बाउंड्री बहुत लबड़ी है। अगर हम लोग उसको अटैक करते हैं, राना बॉल खेलेंगे तो हो जाएगा। तो अगर शुरुआत में विकेट गिर गया, बाद में सोचे कि स्पिनर्स को, मैक्सवेल को मारे, वो इतने हल्के बॉलर नहीं है इस पिच पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सवेल मैक्सवेल को मारना बहुत मुश्किल काम है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में मैक्सवेल ने बांध के रखा था। बिल्कुल। और नहीं, मैंने लखनऊ में भी उनके 2 मैचेस देखे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका 300 बनाए, और मैक्सवेल और जैम्पा के खिलाफ नहीं बनाए क्योंकि वो पिच तो दूसरी इसका थी। जो जो आप ये सिनेरियो कह रहे हो, इसका अर्थ ये है कि अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो भारत के जो बैट्समैन हैं उनको बहुत ध्यान से खेलना होगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन अटैक, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, एडम जाम्पा, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, दे आर हैंडफुल। और ये इनिशियली अटैक, अगर मैं बोलूंगा, उनका शामी को हटा दे तो मतलब देखिए, बट उनका पेस अटैक भारत के बैट्समैन को सूट नहीं करता है। जो कट एंड पुल करते हैं उनको, वो उसको मार सकते हैं, बट बिल्कुल जो कट एंड पुल नहीं करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम। हमारे यहाँ से रोहित शर्मा पुल करते हैं और बाद में श्रेयस अय्यर कितनी बार पुल में आउट हुए हैं। बिल्कुल। उनके इस वर्ल्ड छक्के कप में प्रॉब्लम रही है बहुत अच्छे रहते हैं। जी। हाँ, तो ये सब ससेप्टेबल है आउट होने के, क्योंकि श्रेयस ने बहुत अच्छे के मारे हैं सारे, वो मिड ऑन, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, और जो पुल करने पे वो उस साइड में हमेशा आउट होते हैं। और तो दैट्स अ जोश प्रॉब्लम। हेजलवुड की खासियत यह है नीरज, उनकी गेंद जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है वो सीधी सिर पर आती है। वो चेस ऊपर नहीं चेस जाती। डक उसको हम मार बिल्कुल, नहीं सकते इसमें। डक करना तो बहुत देखिए, मुश्किल है जोश हाँ, हेजलवुड को। हाँ, मैंने और उनको दूसरा, मैचेस में लाइव बॉलिंग करते देखा। इज एन अमेजिंग बॉलर। ऑस्ट्रेलिया के पास
मैच विनर्स बहुत। अगर आप देखिए वार्नर अकेले मैच जिता सकते हैं और वार्नर की बुमराह से प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रेविस हेड ने कल 213 रन का टारगेट छोटा नहीं था, जो हम लोग का वीडियो था कि सेकेंड इनिंग में बॉल स्पिन करती है, पर ट्रेविस हेड जिस तरह से कट पुल करते हैं, और भारत को हराने का बेस्ट तरीका है कि उनके पेसर्स को अटैक करें। और उसके बाद जडेजा और कुलदीप यादव को जो न्यूजीलैंड ने दोनों बार किया है, छक्के मारने नहीं जाओ, सिग्नल आराम से मिलते हैं। और भारत के खिलाफ इसीलिए अगर इन स्पिनर्स को अटैक नहीं किया जाए कि हमको इनको चौके छक्के मारने हैं, तो इवन आयरलैंड ने भी 240 बना लिया, सॉरी नीदरलैंड ने भी 240 बना दिए थे। अफगानिस्तान ने भी भारत का 270 बनाए थे, क्योंकि फंडा ये अब भारत इसका मतलब यह है कि पहले बैटिंग करे तो बहुत संभल कर बैटिंग करनी पड़ेगी। और शुभमन गिल का भारत जीतेगा क्यों? शुभमन गिल का रोल मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, चाहे भारत पहले बैटिंग करे चाहे बाद में करे। बिल्कुल, देखिए शुभमन गिल के पास एक स्लैप शॉट है, उनका नॉर्मल पुल नहीं होता, तो देयरफॉर विद हिज हाइट एंड हिज गॉट डिफरेंट स्टाइल, जो बॉल लो रहती है, तो इफ ही कैन टेक द हैजलवुड टू क्लीनर्स, स्टार्क जो है उनकी बॉल आती है और इन पे आती है जो कि रोहित शर्मा मार सकते हैं, ये आउट भी हो सकते हैं, बट उन्होंने अपने लेग साइड में बहुत कंट्रोल किया है। तो और अगर 7-8 ओवर तक, 10 ओवर तक इन दोनों ओपनर्स जम गए, 50-60 भी रहे, उसके बाद विराट कोहली, कुक, देन हमारे यस, श्रेयस दिस इज और केएल राहुल। ये आप तब सिनेरियो कर रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अहमदाबाद में टीम बैटिंग सेकंड हमेशा जीतती है, ये रिकॉर्ड है, इस वर्ल्ड कप में भी रिकॉर्ड है। तो ये आप बात कर रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता है और पहले बैटिंग करता है, पहले बैटिंग भारत को कराता है, तो देन इंडिया हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चाहे पहले 10 ओवर में आपके हिसाब से 40 बने, 50 बने, लेकिन विकेट नहीं जाना चाहिए और फिर स्कोर विकेट नहीं जाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नीरज, अगर बिल्कुल। भारत पहले बैटिंग करता है तो ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए क्या टोटल का टारगेट लेके जाना चाहिए? एनीथिंग अबव 300। हम लोग एनीथिंग बोलेंगे अबव एक ही बार बैटिंग, 300। हाँ, एक ही बार बैटिंग इस फर्स्ट में टीम जीती है, वो ऑस्ट्रेलिया जीती है, अगेंस्ट इंग्लैंड ने 283 बनाए थे, तो भारत और अराउंड 300 इस मैदान पे बनाएगी। वैसे भी 325 हाईएस्ट चेज हुआ है। एवरेज इनिंग हाँ, स्कोर, फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 253। नाउ नीरज, द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर इंडियाज विक्ट्री वो क्या है? क्या वो पहले बैटिंग है या चेज नो करके? चेंज। अरे भारत के लिए डेफिनेटली चेजिंग, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो मैं देखता हूं, ट्रेविस हेड मारेंगे ही मारेंगे। हम्म। और स्टीव का देखिए, कल स्टीव स्मिथ और लबुशेंकी ने कैसे आराम से चेस किया, और अगर यही उनको फर्स्ट इनिंग में होता, वो भारतीय स्पिनर को मारने के चक्कर में विकेट देते। बिल्कुल। मेरा ये है कि जडेजा और कुलदीप को मारने चक्कर में जाएंगे। जब फर्स्ट इनिंग आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप सोचेंगे इनको मारे वरना स्कोर नहीं हो रहा, उस चक्कर में आप विकेट देंगे। चेस कर रहे हैं, अरे इनको खेल जाओ। अब देखिए किस तरह से न्यूजीलैंड ने कुलदीप यादव और जडेजा खेला, 5-6 रन ओवर पे खेलते रहे, विकेट नहीं देने। और ये ऐसे बॉलर नहीं है कि मारने नहीं जाओ तो विकेट नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, हाँ, बिकॉज बिल्कुल। और पिच में भी ऐसा कुछ है नहीं ना नीरज, बिकॉज के वो हो, पिच अच्छी है, अहमदाबाद की पिच अच्छी है, देन हमारे बहुत। पास चेजिंग के लिए, देखिए वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर एवर है विराट कोहली। यस। देखिए जब वो फर्स्ट बैटिंग करते हैं, मैंने लखनऊ में देखा, और मैंने देखा कि 10 बॉल पे उनके रन नहीं बने, फ्रस्ट्रेट हो गए और मारने चक्कर में आउट हो गए, जो हमने यहाँ पे बताया भी था कि कोहली, क्योंकि उनको लगता है कि मैं डुबा रहा हूँ टीम को, मैं स्लो खेल रहा हूँ। जैसे उस दिन भी स्लोएस्ट सेंचुरी उन्हीं की थी अमंग ऑल द प्लेयर। बट द फैक्ट इज, फर्स्ट इनिंग में चेजिंग के साथ ही कैन बी कंट्रोल, यार कि मैं स्लो भी करूंगा, बाद में मार लूंगा। फर्स्ट इनिंग में वो अपलिफ्ट करने के चक्कर में मान लीजिए दूसरी साइड से रन नहीं बन रहा हो, प्लस दूसरी नीरज, साइड से काउंटर हो जाएंगे तो वो आउट हो जाएंगे। भारत पहले टॉस जीतकर बैट बॉलिंग अगर करता है तो भारतीय गेंदबाजी ज्यादा इफेक्टिव होगी। हालांकि बुमराह को वार्नर अच्छे से खेल पाएंगे, सिराज भी उतनी फॉर्म में नहीं है, पर मोहम्मद शामी इज एन पीच ऑफ अ फॉर्म। और जाडेजा जो है, जब फर्स्ट बॉलिंग करेंगे तो जाडेजा विल बी मोर इफेक्टिव। और जाडेजा की कुछ गेंदें तो जैसा कि हम उस दिन बात कर रहे थे 110 तक आ जाती हैं, तो ही कैन बी अ वेरी हैंडी कस्टमर व्हेन यू हैव टू सेट अप अ टारगेट। और आप टारगेट सेटअप नहीं करना है तो आपको दिक्कत है, तो आप चेज कर सकते हो। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को भारत 270 280 तक रोक लेता है तो भारत के कितने प्रतिशत चांसेस है? 270-280 इंडिया आराम से चेस कर ले। आराम से चेज करेगा। व्हाट विल बी अ डिफिकल्ट टारगेट व्हाइल चेजिंग?
Anything above 300 is a very difficult target. Anything above 300 will be a difficult target. तो कुल देखिए, अगर कोई सेमीफाइनल में देखे 8 ओवर में ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने सिर्फ 10 रन दिए, बिल्कुल, और उसको मारने चक्कर में जाए तो विकेट गिर जाएंगे। कुल मिला के बात, क्योंकि इंडियन पीकॉक ने कोशिश की, आउट हो गए थे। कुल मिला के बात यह है कि भारत वैसे इस मैच में फेवरेट है। पहले बैटिंग करें तो सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट कि सिंगल्स एंड फील्डिंग, ये दोनों चीजें वनडे इंटरनेशनल के लिए बहुत वाइटल हैं। अगर आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, अगर आप, चूंकि 30 गज के घेरे के अंदर गैप रहता है वहां पे पहले 10-15 ओवर पहले पावर प्ले में भी, अगर आप अच्छे रनर हैं और गैप्स में 5-5 रन भी एक ओवर में लेते रहते हैं बिना किसी रिस्क के, तो आपका 10 ओवर में 45-50 टोटल हो जाता है। फील्डिंग में आप 15 से 20 रन कम से कम बचा सकते हैं, और भारतीयों को अपनी फील्डिंग पे काम करना होगा, बिकॉज दे हैव ड्रॉप्ड कैचेस एट वेरी इंपॉर्टेंट टाइम्स। ऑस्ट्रेलिया इज अ वंडरफुल फील्डिंग साइड। यहाँ पे जो आपने बात की मैं उसको एक्सटेंड करूंगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डबल बहुत मिलते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा ग्राउंड है, तो जो डबल, खैर विराट कोहली इज अ ब्रिलियंट फील्डर, वो अपने नहीं बल्कि ब्रिलियंट रनर बिटवीन द विकेट, वो अपने नहीं अपने पार्टनर को भी बहुत जल्दी रन बनवाता है। सो देयर इंडिया हैज एन एडवांटेज। देखिए, इंडिया को बस डर होना चाहिए। जो रन, फर्स्ट रन कोहली हमेशा, चाहे टैप करके भी, अपने सिंगल भी ले रहे होते हैं, वो इतना तेज भागते हैं पहला रन कि दूसरे बैट्समैन को भागना ही पड़ता। अब देखिए, मैं अंत में ये बोलना चाहूंगा कि जब टूर्नामेंट चालू हुआ था, बीच में हमने कहा था दिस इंडियन टीम इज लाइक ऑस्ट्रेलिया 2003-2007 अनडिफीटेड। सो मेरा पूरा मानना है कि इंडिया इज गोइंग टू विन दिस। बिल्कुल, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतने वाली है इस टूर्नामेंट को, इस मैच को। दो ही बातों का ध्यान रखना होगा भारत को चेस करते हुए। डेफिनेटली इंडिया इज अ फेवरेट। बैटिंग फर्स्ट में पहले 10 ओवर तक विकेट नहीं जाना चाहिए। शुभमन गिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जितना लंबा हो सके उतनी बैटिंग करनी चाहिए, 20 ओवर 30 ओवर जितना हो सके। जितना शुभमन गिल और विराट कोहली रुकेंगे उतना भारत के लिए, क्योंकि फिर बाद में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ये बैंग बैंग, क्योंकि केएल राहुल तो 20 ओवर में 20 गेंद में 40 रन बना सकते हैं, वो इतनी कैपेसिटी है उनमें। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत इस मैच में फेवरेट है और भारत इस मैच को जीतने जा रहा है। कोई ऐसा हो कि भाई कोई ऐसा पारी खेल दे, डेविड वार्नर 100 गेंद में 150 की 200 की पारी खेल दें, या मिशेल स्टार्क जैसे साउथ अफ्रीका के साथ किया, एक ओवर में 2 विकेट ले लिए, तो देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज इंडिया इज अ क्लियर कट फेवरेट इन दिस मैच, सिंपली बिकॉज दीज आर इंडियन कंडीशंस, और इंडियन कंडीशंस पे इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं। ब्रेक थ्रू होता है, कोलैप्स नहीं होता। दैट इज द बेसिक थिंग। तो ये शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। वर्ल्ड कप का ये हमारा आखिरी वीडियो नहीं होगा। वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद हम आपसे ये भी बात करेंगे कि क्या कारण रहे कि ये टूर्नामेंट किसके, क्योंकि ये तो हम ये कह सकते हैं भारत फेवरेट है, लेकिन क्या होगा ये समय बताएगा। पर वो क्या कारण रहे जिस कारण से कोई टीम जीती, वो विश्लेषण हम आपको 20 तारीख को सुबह देंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।